जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 8वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूजी महाराज बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ जाने के बाद क्या हुआ, वह भी आप मुझे बताइए। इस बात से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, अधिक मास को श्री लक्ष्मीपति ने वैकुंठ में ही निवास दे दिया तो वह वहाँ का वासी और स्वर्ग का निवासी बन गया। सभी मासों का अधिपति होकर वह सानंद श्री विष्णु जी के साथ क्रीड़ा करने लगा। तदंतर हे मुनिवर, भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए अर्जुन से कहने लगे, हे राज शार्दूल, मुझे विदित है आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं। आप इसी कारण से पुरुषोत्तम मास का भी ध्यान नहीं रहा। आप लोग पुरुषोत्तम मास के व्यतीत होने को नहीं जान पाए। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्जुन श्री इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे। उसके बिछोए से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना और यह भाग्यवश हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारणों को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान की पुत्री थी। समय बीतने पर जब यह 10 वर्ष की हो गई तब इसके नेत्र बहुत सुंदर हो गए और इसका रूप निखर आया। ये चतुर्गुणी और सुंदरी थी, पिता की भी अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उसकी उपेक्षा नहीं की। वह साहित्य, शास्त्र और नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इसलिए उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का दुख देखकर वह दुखी होती थी और उनका सुख देखकर वह भी पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी थी कि ऐसा गुणी भाग्यशाली पति पुत्र मुझे किस प्रकार प्राप्त होगा। वह सोचती थी, अब क्या, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के पास जाऊं, कौन सा तीर्थ स्नान करूं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है। कोई भी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढते। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, फिर भी कुंवारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख जैसा अनुभव है वैसा मुझे नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत कलेश है। इसी प्रकार से इच्छाओं के समुद्र से चिंता कर वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लग गया, पर उसे कोई उपयुक्त पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से संकल्प का पिंजरा टूट गया और देवरोग से उसे तेरु एवं जारुड़ ज्वर ने ग्रस्त कर दिया। पर जब तक भाग्य उसकी भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए। वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी नहीं कर सका। गृह स्तंभ में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सभी वासनाएं छोड़कर श्री हरि के से साथ अपने को तन्मय कर देते हैं।
इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने देव कमल की भांति सुंदर स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में चित्त लगाकर स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथों के नाथ, हे ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचन सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। अपनी पिता की मृत देह पाकर वह कन्या हाहाकार करके रुदन करने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर वह करुण विलाप करने लगी। वह पिता अपनी पुत्री को सुख के कृपालु, आप मुझे किसके सहारे छोड़ गए हो? मुझे पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा? मैं कोई किसी के साथ नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, ना कोई कुटुंबजन है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है, मेरे वस्त्र भोजन आदि की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्रों के प्यार करने वाले पिता, अब मेरा ब्याह कौन करेगा? आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? हे तपोनिधि, आपको यहीं वापस आना होगा। इस प्रकार अश्रुओं को बहाती हुई वह ब्राह्मण कन्या बार बार रुदन करती रही। इस प्रकार उसका रुदन देखकर उस वन में निवासरत ब्राह्मण पूछने लगे, ऐसे करुण स्वर में कौन रो रहा है? जब ब्राह्मणों को इस बात का पता चला तब बत कि यह एक ब्राह्मण पुत्री है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर सब विलाप करते हुए उस बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने मृतक को उठाया और रुदन करते हुए बालिका के पास गए और काष्ठ की चिता जलाकर शमशान में शिवालय के निकट अंत्येष्टि कर दी। तदंतर दुखी कन्या को धीरज बंधाकर अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। बालिका ने पिता के अंतिम संस्कार में यथाशक्ति व्यय किया और दुखी रहने लगी। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 8वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें